किसान साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है कि किसी एक तरफ जो धान का पौधा हल्का उठा होता है और किसी एक तरफ हल्का धान का पौधा कम मतलब बढ़वार लिए होता है। ये होता है ज़मीन में जो होने वाले रोग हैं, या फिर पानी की दशा, या फिर ज़मीन में कहीं ऊसरिया, इन कारणों से भी हो सकता है। मगर इस खेत में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें किस रोग के कारण ऐसा हुआ है। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग ध्यान से देखें तो इस समय जो हमारे खेत की जो पत्तियां हैं, इनको हम लोग देख रहे हैं तो इसमें ऊपर की नोक पर कुछ धब्बे पड़े हुए हैं और पत्ती हमारी लाल है। और ये एक में ही नहीं, लगभग पूरे जो है हमारे धान के पौधे में है। किसान साथियों, ये रोग कुछ खास नहीं है। इस रोग को लगभग हमारे सभी किसान साथी जानते ही होंगे। इस रोग को कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो शुरुआत में पत्तियों के ऊपरी सिरे से शुरू होता है, लास्ट में अंत तक जाता है। किसान भाइयों, इस रोग के लग जाने से हमारे पौधों में पोषण पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। ये रोग बैक्टीरिया से फैलता है और ये एक जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। किसान भाइयों, यदि हम लोगों को इसको रोकना है, हमारे पौधे को ठीक करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें फंजीसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसमें हम लोगों को एक अच्छा सा फंजीसाइड, जिसमें हम लोगों को हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या फिर इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हम लोग ध्यान दें कि इस रोग में जब भी हम लोग शुरुआत में ही इस रोग की पुष्टि कर लेते हैं या जान जाते हैं ये रोग लगा हुआ है, तभी हम लोगों को इसका इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि जब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे खेत की जो पत्तियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा ही पीला कर देता है। पूरे पौधे को इतना प्रभावित कर देता है कि लास्ट में जो हमारा पौधा उत्पादन देने का समय आता है तो ये उत्पादन नहीं दे पाता है ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है शुरुआत से ही। किसान भाइयों, जितना जल्दी हो सके इसका आप लोग इलाज कर लिया करें, क्योंकि ये रोग बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। किसान साथियों, और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस रोग की कुछ मिलते हुए रोग भी होते हैं। जैसे कुछ लोग इसमें जो जिंक की कमी मानते हैं। किसान साथियों, जब जिंक की कमी होगी पौधों में, तो इसमें जहाँ पर ये लंबी लंबी धारियाँ पड़ी हैं पौधे में, पत्ती में, यहाँ पर ये धारियाँ नहीं पड़ी होंगी, इसमें नाव के आकार के गोल गोल से धब्बे जैसे पड़े होंगे। ये धब्बे जैसे पड़े हुए हैं, तब आप समझना कि इसमें जिंक की कमी रहती है। वरना ये जो रोग दिख रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया कि इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ही लगा है। इस खेत में वैसे भी हम लोग जिंक का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, जिंक फेरस का सबका। फिर भी इतना सब कुछ डालने के बाद भी जब पौधा नहीं चला, तो हम लोग इसको देखने आए थे, तो पता चला कि इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगा है। जिंक की कमी में कुछ धब्बे बरुमा बनते हैं, जैसे कि इस तरह जले हुए जैसे धब्बे, इस समय नाव के आकार के बने होंगे, लंबाई में खिंचे हुए। यदि गोल बने हैं तो वो दूसरा रोग होता है। किसान भाइयों, इसमें जो नोक सूखना सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, उसके बाद में ये रोग आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रभावी कर देता है, हमारे पौधों की बढ़वार रोक देता है, फिर हमारे पौधे चल नहीं पाते हैं। तो इसमें आप लोग डालेंगे फंजीसाइड, और फंजीसाइड डालने के लिए आप लोग शाम के समय में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये रोग हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है पौधों को। देख रहे हैं आप लोग, पूरी पत्तियाँ इसमें सब जो है सब पीली कर दी है। धन्यवाद।